टूटे हुए दिल की कहानी का अगला पार्ट 2। शिमला की खूबसूरत वादियों में जब भी गाने का कंपटीशन होता या फिर डांस का या फिर कोई अन्य सोशल एक्टिविटीज का, हर एक्टिविटीज में निवेश और बिंदिया ही एक दूसरे के विपरीत होते थे, लेकिन निवेश कभी जीत नहीं पाता था। उससे फिर भी बिंदिया उसकी स्मार्टनेस को देखकर उस पर फिदा हो गई। जैसे कि होता था, निवेश के साथ दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ बिताने लगे। कई बार तो बिंदिया उसका हाथ पकड़ लेती, तब निवेश का पूरा शरीर झंझना उठता। उफ, एक ऐसा करंट लग गया, निवेश सोचता। हालांकि बिंदिया कोई पहली लड़की नहीं थी जिसकी उसकी जिंदगी में। कॉलेज में कई ऐसी लड़कियां थीं जो उसकी गर्लफ्रेंड थीं, जिनके साथ वो खूब मस्ती करता था। ऐसे ही एक शाम हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। ग्रुप में सबसे पीछे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। इस समय दोनों ग्रुप के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर ट्रैकिंग करके वापस आ रहे थे। सभी बहुत आगे निकल गए थे और यह दोनों जानबूझकर काफी पीछे रह गए थे। दोनों मस्ती में एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। शाम गहरा गई थी, अंधेरा छा गया था। तभी अचानक बिंदिया ने उसे अपनी ओर खींचकर बाहों में ले लिया और उसके होठों पर अपने ठंडे होठ रख दिए। निवेश कुछ देर तक निस्तब्ध खड़ा रहा, लेकिन कब तक अपने आप को रोके रखता। उसने भी अपना समय खो दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। काफी समय बाद जब उन्होंने उनके ग्रुप के अन्य लड़के ढूंढते हुए और आवाज देते हुए वापस आए तो उन्हें होश आया और वे वापस लौटने लगे। डिनर के बाद सभी थक गए थे, अतः सभी जल्दी ही अपने अपने रूम में अपने बिस्तर में घुस गए। जबकि आमतौर पर अन्य दिनों में डिनर के बाद भी सभी लोग एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते और दिन भर में हुई एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करते। गीत संगीत का प्रोग्राम होता और कई कपल डांस भी होता। लेकिन आज ट्रैकिंग के बाद थक जाने से सभी लोग तुरंत अपने बिस्तर में घुस गए। अचानक निवेश का मोबाइल फोन बजने लगा। निवेश ने अधखुली आंखों से फोन स्क्रीन पर देखा, लेकिन अननोन नंबर था। उसने फोन बंद करके रख दिया। दोबारा से फोन आया उसी नंबर से। तब उसने फोन उठाया और हेलो, कौन, कहाँ? दूसरी तरफ बिंदिया थी। वह उससे रूम से बाहर गेस्ट हाउस के गार्डन में बुला रही थी। निवेश उठा और शाल को लपेटे हुए रूम से बाहर निकला और गार्डन में पहुंच गया। वहां देखा तो बिंदिया उसका इंतजार कर रही थी। बिंदिया ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी। निवेश ने भी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की और उसने भी बिंदिया को अपनी बाहों में ले लिया और पेड़ की आड़ में दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। बिंदिया उसे भी आगे बढ़ जाना चाहती थी, अतः वह निवेश के कानों में धीरे से बोली, चलो रिसेप्शन में जाकर एक रूम ले लेते हैं। निवेश ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं पे कर दूंगी। दोनों छुपते छुपाते रिसेप्शन तक पहुंचे और वहां पर खड़े लड़के से एक रूम की चाबी ले ली और दोनों उस रूम में घुस गए। अचानक निवेश के बदन झुरझुरी सी उठी और वह होश में आया तो उसे ध्यान आया कि वह शिमला की खूबसूरत वादियों में नहीं बल्कि इस समय वह अपने ऑफिस में अपनी बॉस बिंदिया के सामने बैठा हुआ है और बिंदिया उसे अतीत के बारे में बातें कर रही थी। क्या निवेश बिंदिया को पूरी तरह अपना पाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए, यह जानने के लिए अगला पार्ट देखें 3।